ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरमात्मने नमः। ॐ श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री कृष्ण परमात्मने नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतमेको देवो देवकीपुत्रेव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। एक ही शास्त्र है भगवान श्री कृष्ण महाराज का यह गीत, यह श्रीमद् भगवद गीता। एक ही देवता हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण महाराज। एक ही मंत्र है उन श्री भगवान श्री कृष्ण महाराज का नाम, और एक ही कर्म है उन परम देव भगवान श्री कृष्ण महाराज की सेवा या उन्हीं की निमित्त सेवा। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदं माधवम्। श्रीमद् भगवद गीता 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग। भगवान श्री कृष्ण महाराज बोले, जिस उत्तम ज्ञान को पाकर ऋषि मुनियों ने परम सिद्धि पाई है, वह मैं तुझसे फिर कहता हूँ। उस ज्ञान के पाने और उसके अनुसार धर्म का आचरण करने से लोग जन्म मरण के चक्कर से बच जाते हैं। हे अर्जुन, यह समझ कि मैं जीव मात्र का माता और पिता हूँ। प्रकृतिजन्य 3 गुण सत्व, रजस और तमस देही को बांधने वाले हैं। इन गुणों को उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ भी कह सकते हैं। इनमें सत्वगुण निर्मल और निर्दोष है, प्रकाश देने वाला है, समाधान देने वाला है, और इससे उसका संग सुखद होता है। रजस राग से, तृष्णा से पैदा होता है, और यह मनुष्य को ऊहापोह में डालने वाला है। तमस का मूल अज्ञान है, मोह है, अंधकार है, और इसलिए मनुष्य प्रमादी और आलसी बना रहता है। अतः संक्षेप में कहा जाए तो सत्व में से सुख, रजस में से तृष्णा आदि और तमस में से आलस्य, अंधकार आदि पैदा होता है। रजस और तमस को दबाकर सत्व जय प्राप्त करता है, और सत्व और रजस को दबाकर तमस जय पाता है। देह के सब कामों में जब ज्ञान का अनुभव देखने में आवे, तब ये जानना चाहिए कि अब सत्वगुण प्रधान रूप से काम कर रहा है। जब लोभ और अशांति, प्रतिद्वंदिता दिखाई दे तो रजस की वृद्धि जानो, और जब अज्ञान, अंधकार, आलस्य, मोह, जड़ता का अनुभव हो, तब तमस की प्रधानता समझो। जिसके जीवन में सत्वगुण प्रधान होता है, वह मृत्यु के अंत में ज्ञान में निर्दोष लोक में जन्म पाता है। रजस प्रधान जो होता है, वह धांधली,
लोक में जाता है और तमस प्रधान मूढ़ योनि में जन्मता है। सात्विक कर्म का फल निर्मल, राजस का दुखमय और तामस का ज्ञानमय होता है। सात्विक लोक की उच्च गति, राजस की मध्यम और तामस की अधोगति होती है। मनुष्य जब गुणों के सिवा दूसरे को कर्ता नहीं समझता और गुणों से परे जो मैं हूँ उसे जानता है, तब वो मेरे भाव को पाता है। देह में विद्यमान इन 3 गुणों को जो देही पार कर जाता है, वह जन्म, जरा और मृत्यु के दुखों से छूटकर अमृतमय मोक्ष को प्राप्त करता है। अर्जुन पूछते हैं, गुणातीत की ऐसी सुंदर गति होती है तो बतलाइए कि इसके लक्षण कैसे हैं, इसका आचरण कैसा है और तीनों गुणों को किस प्रकार से पार किया जाए। भगवान श्री कृष्ण महाराज उत्तर देते हैं, जो मनुष्य अपने पर जो आ पड़े फिर भले ही प्रकाश हो या प्रवृत्ति हो या मोह हो या ज्ञान, अज्ञान हो, दुख हो या सुख, जो गुणों के बारे में तटस्थ रहकर विचलित नहीं होता, गुण अपने गुणानुसार बरतते हैं यह समझकर जो स्थिर बना रहता है, जो सुख दुख को सम मानता है, जिसे लोहा पत्थर या सोना समान है, जिसे प्रिय अप्रिय की बात नहीं है, जिस पर अपनी स्तुति या निंदा कोई प्रभाव नहीं डाल सकती, जिसे मान अपमान समान है, जो शत्रु मित्र के प्रति संभाव रखता है, जिसने सब आरंभों का त्याग किया है, वह गुणातीत कहलाता है। मेरे बताए इन लक्षणों से भड़कने की जरूरत नहीं है, न आलसी होकर सिर पर हाथ रखकर बैठ जाने की। मैंने तो सिद्ध की दशा बतलाई है, उसे पहुंचने का मार्ग ये है, व्यभिचार रहित भक्ति योग के द्वारा मेरी सेवा कर। तुझे बताया है कि कर्म बिना प्रवृत्ति बिना कोई सांस तक नहीं ले सकता, अतः कर्म तो देही मात्र को लगे हुए हैं। जो गुणों को पार कर जाना चाहता है वह साधक सब कर्म मुझे अर्पण करे और फल की इच्छा तक भी न करे। ऐसा करने में उसके कर्म उसे विघ्न रूप नहीं होंगे, क्योंकि ब्रह्म मैं हूँ, मोक्ष मैं हूँ, सनातन धर्म मैं हूँ, अनंत सुख मैं हूँ। जो कहो वह मैं ही हूँ। मनुष्य शून्यवत हो जाए, यंत्रवत हो जाए, मुझे ही सर्वत्र देखे, इसे गुणातीत कहेंगे। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। श्री कृष्ण शरणं, श्री कृष्ण शरणं, श्री कृष्ण शरणं, श्री कृष्ण शरणं,
श्रीकृष्ण शरणं श्रीकृष्ण शरणं श्रीकृष्ण शरणं श्रीकृष्ण शरणं श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्रीकृष्ण शरणं श्रीकृष्ण शरणं श्रीकृष्ण शरणं श्रीकृष्ण शरणं श्रीकृष्ण शरणं श्रीकृष्ण शरणं। ओम श्री परमात्मने नमः।